नमस्कार दोस्तों क्या जब आप सुबह सोकर उठते हो और जैसे ही आप अपने पाँव नीचे ज़मीन पर रखकर खड़े होने की कोशिश करते हो तो अचानक से आपको आपकी एड़ी में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। फिर भी आप जैसे-तैसे खड़े होते हो, थोड़ा चलते हो, दर्द थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा अक्सर हमारे साथ दिन में भी होता है जब हम थोड़े समय के लिए बैठ जाते हैं या थोड़े समय के लिए हम लेट जाते हैं और जब हम फिर से खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारी एड़ी के अंदर बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। दोस्तों अगर आप भी एड़ी के दर्द से परेशान हैं और आपको भी यही तकलीफ़ है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। दोस्तों एडी में दर्द होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है प्लांटर फेशियाइटिस और आज इस वीडियो में मैं आपको प्लांटर फेशियाइटिस होने का एक मुख्य कारण बताऊंगा कि किस वजह से हमें प्लांटर फेशियाइटिस की समस्या होती है और उस कारण को ठीक करने के लिए ऐसी ही कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जिनको करके आप अपनी इस समस्या को परमानेंटली ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अगर आप साथ में फॉलो करते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा इस समस्या में मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि प्लांटर फेशियाइटिस किसे कहते हैं। तो प्लांटर फेशियाइटिस होता है एक्चुअल में प्लांटर फेशिया का इन्फ्लामेशन। और प्लांटर फेशिया किसे कहते हैं? प्लांटर फेशिया एक थिक फाइब्रस लिगामेंटियस बैंड होती है, एक मोटी लिगामेंट की लेयर होती है जो हमारी अंगुलियों से स्टार्ट होके हमारी एडी के अंदर जो कल्केनियम हड्डी होती है उस पे आके अटैच होती है। और इस जो प्लांटर फेशिया है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये हमारे पैर के अंदर जो आर्चेस होती है उनको मेंटेन रखती है और दूसरा फंक्शन होता है ये हमारे पैर पर पड़ने वाले वजन को सही तरीके से हमारे पैर पर डालती है। अब जिस जगह पे ये हमारी एडी में कल्केनियम हड्डी पे जिस जगह पे ये आकर जुड़ता है प्लांटर फेशिया, वहीं पर स्ट्रेस की वजह से वियर एंड टियर स्टार्ट होता है और वहीं पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है और इसकी वजह से हमें एडी में दर्द की परेशानी रहने लगती है और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। सवाल आता है कि इस प्लांटर फेशिया के अंदर स्ट्रेस की समस्या क्यों होती है, क्यों इस प्लांटर फेशिया में ही स्ट्रेस आता है? तो इसका जवाब है हमारी टाइट काफ मसल्स। अगर हमारी पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो तो इसकी वजह से भी हमारा जो प्लांटर फेशिया है उसमें स्ट्रेस आ सकता है। इसका कारण क्या है कि हमारी जो पिंडलियों की जो मांसपेशियां है वो कॉमन अचलीस टंडन के थ्रू इस कल्केनियम हड्डी पे आकर जुड़ती है और इसी हड्डी पे जुड़ा होता है हमारा प्लांटर फेशिया। तो इसकी वजह से जब ये मांसपेशियां टाइट होती है तो इसकी वजह से हमारे जो फुट है, हमारे जो पैर है, उसका जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब रहने लगता है और उसकी वजह से हमारी जहाँ पे हमारा प्लांटर फेशिया हमारी एडी में अटैच होता है कल्केनियम हड्डी पे, वहाँ पे स्ट्रेस आने लगता है और वहाँ पे वियर एंड टियर की समस्या स्टार्ट होती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है और इसकी वजह से हमें हमारी एडी के अंदर दर्द की समस्या रहने लगती है। अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज करके हमारी जो पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं उनको नरम कर लें, यानी उनको लूज कर लें, उनको रिलैक्स कर लें, तो हमारी ये जो समस्या है उसको हम कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें जिससे ये प्रॉपरली डायग्नोस हो सके कि आपकी एडी में दर्द का कारण प्लांटर फेशियाइटिस ही है। और अगर आपकी एडी में दर्द का कारण प्लांटर फेशियाइटिस है तभी आप इन एक्सरसाइजेस को, इन टेक्निक्स को फॉलो करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स मायोफेशियल रिलीज टेक्निक। ये एक तरीके की एक मसाज टेक्निक है और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के एक फोम रोलर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का फोम रोलर नहीं है तो आप चाहें तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फोम रोलर को इस तरीके से नीचे रख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पाँव को इस तरीके से उस फोम रोलर पे रखेंगे और फिर हम हमारे पाँव को नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाते हुए हम हमारे पाँव को आगे और पीछे इस तरीके से चलाएंगे। इस तरीके से हम 3 से 5 मिनट इस मसाज को कर सकते हैं और इस मसाज को करने से भी हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस समस्या में मिलेगा। इससे हमारी जो प्लांटर फेशिया है वो रिलैक्स होगा
और इससे भी हमें हमारे एडी के दर्द में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पहले कम से कम 3 से 5 मिनट आप इस तरीके से मायोफेशियल रिलीज मसाज आप अपने पाँव में कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके की एक बेल्ट लेंगे। ये एक बहुत ही शानदार बेल्ट है जो मुझे अमेजोन से मिली है और मैंने वहाँ से परचेज करके मंगाई है और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और इससे काफ़ी इफेक्टिवली आप अपने फेशिया को, आपकी काफ मसल्स को और आपकी इवन आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का बेल्ट चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस बेल्ट को इस तरीके से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बेल्ट है वो लग चुकी है। और अब इस बेल्ट से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करेंगे। और प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने पाँव को इस तरीके से अपने दूसरे पाँव पर रख लेंगे, जिस भी पाँव में आपको तकलीफ है। और फिर आप क्या करेंगे, उस पाँव की एड़ी को फिक्स करके आप दूसरे एंड को इस तरीके से खींचेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। एडी को फिक्स रखते हुए दूसरे हाथ से अब हम इस तरीके से इस बेल्ट को खींचेंगे। उससे हमें हमारे प्लांटर फेशिया में एक अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और ये इस एक्सरसाइज को करने से हमारा जो प्लांटर फेशिया है उसको रिलैक्स करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और जिस एक्सरसाइज को करके आप अपनी समस्या को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने पाँव को इस तरीके से रख लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, आप अपने घुटने को सीधा रखते हुए दोनों हाथों से आप इस बेल्ट को ऊपर की तरफ इस तरीके से अपने हाथों से खींचेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप जब स्ट्रेच करते हैं तो इससे ना केवल आपकी काफ मसल स्ट्रेच होती है बल्कि आपका जो प्लांटर फेशिया है वो भी साथ में स्ट्रेच होता है। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से पैर के इस साइड में रखना है। और फिर आप क्या करें, इस बेल्ट से ऊपर की तरफ खींचे, एक अच्छा खासा स्ट्रेच आपको आपके प्लांटर फेशिया में और आपकी काफ में नीचे की तरफ महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी बेल्ट है जिससे ना केवल आप काफ की बल्कि आप इस तरीके से लेट के अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अगर आपको इस तरीके की ये बेल्ट चाहिए तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन इम्पोर्टेंट टिप्स की जिनको अगर आप साथ में फॉलो करते हैं, यानी आप अपने प्लांटर फेशिया और काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग के साथ में अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो और ज़्यादा फायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट टिप है फ्रेंड्स वो ये है कि आपको आपकी एडी को कॉन्ट्रास्ट बात करानी है। यानी आपको क्या करना है कि एक टब के अंदर गर्म पानी और एक टब के अंदर ठंडा पानी रखना है। पहले आप 3 मिनट एक बार गर्म पानी के अंदर अपने एडी को डुबोएंगे, 3 मिनट तक गर्म पानी के अंदर अपनी एडी को रखेंगे और फिर आप उस गर्म पानी से निकाल कर तुरंत आप 1 मिनट ठंडे पानी के अंदर अपनी एडी को रखेंगे। इस तरीके से आप कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक आप कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हैं। उससे भी आपको आपकी एडी के दर्द में काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके बाद इसमें सेकंड जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर फुट आर्च सपोर्ट यूज करना चाहिए। आप चाहें तो जूते के अंदर फुट आर्च सपोर्ट यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पैर की जो आर्चेस है वो मेंटेन रहेगी और आपके प्लांटर फेशिया पे कम स्ट्रेस आएगा और उससे भी आपको आपके एडी के दर्द में काफी फायदा मिलेगा। प्रॉपर आर्च सपोर्ट चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हील कुशन भी आप यूज कर सकते हैं आपकी हील के नीचे,
जिससे भी आपकी हील के अंदर कम स्ट्रेस आएगा और उससे भी आपको आपके एडी के दर्द में काफ़ी फायदा मिलेगा। और इन दोनों ही प्रोडक्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो वहां से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा जो टिप है वो ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, यानी जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच कर लें। और उसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करें, आप अपने पैर को इस तरीके से उठाकर अपने दूसरे पैर पर रख लें और एक हाथ अपनी एडी पे रखें और दूसरे हाथ को अपने पैरों पे, अपने पंजे पे इस तरीके से रख लें, अपनी उंगलियों को पकड़ते हुए। फिर दोनों हाथों से आप अपने प्लांटर फेशिया को दोनों साइड में स्ट्रेच करें, होल्ड करें, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। दोनों हाथों से अपने प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करें, होल्ड करें, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस स्ट्रेचिंग को करने से एक आपका जो प्लांटर फेशिया है वो रिलैक्स होगा और जब आप खड़े होंगे तो आपको आपकी एडी में दर्द की जो समस्या है वो काफ़ी कम होगी। इसके बाद इसमें लास्ट जो टिप है वो है आपका वर्क मॉडिफिकेशन। मान लीजिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, रनर हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि अपनी काफ मसल्स की रेगुलर स्ट्रेचिंग कीजिए। आप दौड़ने से पहले भी अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच कीजिए और दौड़ने के बाद भी आप अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो रेगुलरली आप अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, उससे आपकी जो काफ मसल्स है वो टाइट नहीं होगी और आपको ये समस्या नहीं होगी। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन भर खड़े होकर काम करना पड़ता है या बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो आप अपने काम को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि आपको बहुत देर तक खड़ा नहीं होना पड़े। तो ये दो मॉडिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं और इन टिप्स को अगर आप साथ में फॉलो करते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा इस समस्या में मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में, कैसे ये समस्या हमें परेशान करती है, कैसे ये समस्या होती है और इस समस्या को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी आसान सी एक्सरसाइजेस घर पे फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अगर हम साथ में फॉलो करते हैं तो हमें इस समस्या में और ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।